तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम मई 25 में है, सीए इंटर आप अपेयर करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके जस्ट 40 डेज बचे हुए लास्ट एग्जाम के। 40 गेम चेंजर डेज होते हैं, ठीक है। लास्ट के जो 40 डेज है तो गेम चेंजर डेज, और इसको प्रॉपर से प्लान करके प्रॉपर से एग्जीक्यूट करना है। अभी आपकी दुनिया में, ठीक है, आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, और वो प्रॉब्लम है सीए इंटर को क्रैक करना। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को आपको हटा देना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जैसे बाबू, सोना, मोना, कॉलिंग, ये वो जितने भी दोस्त यार जो आपको परेशान कर रहे हैं, घूमना, ये वो अभी पूरा साइड करिए, ठीक है। बिकॉज आप इमेजिन करिए, अगर आप पास हो जाते हो तो सारी सारी चीज़ें मतलब वहीं की वहीं बची हुई है, और अगर आप नहीं होते हो तो इन सब चीज़ों में वैसे भी आपका मन नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले जस्ट एक वीडियो बना था स्टॉप स्किपिंग अटेम्प्ट का। बहुत सारे बच्चे एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। किस चीज़ के विशियस साइकिल? कि मैं अगली बार प्रिपेयर करूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल प्लान बेटर, ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ हर बार। कई ऐसे बच्चे जिनको ये मतलब इन बिटवीन अचानक से एग्जाम के जो मतलब 1 मंथ बचा होता है तो एकदम ऐसा ना एंजाइटी और डर लगने लगता है, और जिसके लिए वो इजी शॉर्टकट अपनाते हैं, मैं अगले बार करूंगा। और ऐसा वो शायद 3-4 बार कर चुके होते हैं। तो भैया, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि एक बार करोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जो लोग 3-4 बार कर चुके हो तो जान चुके कि पहली बार किए थे, फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, फिर तीसरी बार भी ऐसा हुआ। तो ये हरकतें बंद कर दीजिए। इससे कैसे बाहर निकलना, इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ 10 मिनट्स का, ऊपर आई बटन में लिंक कर देना। अगर नहीं देखोगे देख लेना, आपके बहुत काम का है। और आपका कोई ऐसा दोस्त भी है जो ऐसा हरकत करता है, उसको समझाने के लिए आप ये वीडियो उसको भेज सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन 40 डेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपका बेस्ट प्लानिंग एंड बेस्ट प्रिपरेशन हो सकेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या रखेगा रहेगा कि आपके जो ये 40 डेज है उसका पीरियड क्या है। पीरियड ऑफ 40 डेज इज 21 मार्च टू 29 अप्रैल। अगर कोई बच्चा और अच्छे से प्लानिंग करना चाह रहा है तो वो क्या कर सकता है, 20 मार्च से उठा ले और 28 अप्रैल तक इस 40 डेज को मान के चलिए। आप कैलेंडर में काउंट भी कर लोगे ना तो ये आपका 40 डेज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट्स देख लीजिए, सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे। अब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक। एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, एफएम, एसएम, ये आप देख लीजिएगा। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इसी को तो अपने को क्रैक करना है, ठीक। अब सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा आपको 40 डेज के अंदर। सबसे पहले माइंडसेट, कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले अपना जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, मतलब जितनी भी डिस्टर्बिंग चीज़ें उन सबको उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दो। क्यों क्यों फेंक दो? सर क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं? अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सीए इंटर। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त, आपका बाबू सोना, आपकी फैमिली, सब भले आपका प्राण खाएंगे, बट वो नज़र गड़ा के रखे हुए हैं कि क्या ये इंसान पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट वाले दिन ये लोग, जितने भी लोग अभी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आप इनके कारण डिस्टर्ब हो रहे हो, वट एवर द केस में भी, लेकिन रिजल्ट के दिन आप इन्हीं को फेस नहीं कर पाओगे। आप अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, आप एक रूम के अंदर बंद हो जाओगे, आपको कोई नहीं चाहिए होगा। ऐसी हरकतें ना करें। बेटर ये है अभी इनको रिमूव करिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं। अभी सिर्फ आप हो, आपका एग्जाम है, बस 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट। तो जब आप इसके थ्रू क्लियर कर लेते हो और रिजल्ट जिस दिन पॉजिटिव आता है, तो फिर आप इनके साथ वैसे ही टाइम स्पेंड कर पाओगे। और यार एग्जाम के बाद बहुत समय है आपके पास, 1 महीना है, बैठ लेना इन लोग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाइए। सोशल मीडिया पड़े रहने दो यार, अब अर्जेंसी आ गई है, अर्जेंसी आ चुकी है। फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करो अगर आपको एक रिजल्ट प्यारा है। नहीं तो फिर स्टडी टेबल बैठ के अगर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं 15-15 किलोमीटर की, रिजल्ट के दिन आपकी हालत टाइट हो जाएगी। अभी से बता दे रहा हूँ, रिजल्ट के दिन आपकी हालत टाइट हो जाएगी। और किसको कोसोगे? खुद को। इससे अच्छा है मतलब लालच कहाँ रखनी है वो समझ लेना, ठीक है। थिंक दिस ऐसे लास्ट अटेम्प्ट, ये वाली बात हो गई है। सी एग्जाम्स आर टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप 40 डेज को एग्जीक्यूट कर दो। सर क्या 40 डेज के अंदर सारा का सारा रिविजन हो सकता है? यस। एक लॉ है पार्किंसंस लॉ, देखिएगा पार्किंसंस लॉ क्या बोलता है, दैट द वर्क विल एक्सपांड टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर कंप्लीशन। इसका मतलब ये कि जितना टाइम आप एक काम को अलोकेट करेंगे, हमारे पास काम क्या है, हमारे पास टास्क ये है कि हमको 6 सब्जेक्ट, ठीक है, 6 सब्जेक्ट को इफेक्टिवली प्लान करके 40 दिन में उसको रिवाइज करके प्रैक्टिस कर करके पूरा खत्म करना है, ठीक है। तो बेस्ट कैसे प्लानिंग हो सकती है? फर्स्ट 30 डेज जो रहेंगे ना, हम 5 डेज फॉर 6 सब्जेक्ट ईच, 6 × 5 देख लीजिएगा, 30 होता है। 30 डेज हम एक सिंगल रिवीजन के लिए रखेंगे, राइट। अभी तक आपका मैं होप कर रहा हूँ कि क्लासेस हो चुकी है।
एक बार आपकी स्टडीज हो चुकी होगी, ठीक है। अब फर्स्ट 30 डेज है, उसको आप क्या करेंगे, उसमें आप 5 डेज लगाएंगे एक सब्जेक्ट में, और 4 दिन के बाद 5वें दिन एक मॉक पेपर लिखोगे। 4 दिन पढ़ाई की, ठीक है, 5वें दिन एक पेपर लिखो। 4 दिन पढ़ाई की, 5वें दिन एक पेपर लिखो। 4 दिन पढ़ाई की, 5वें दिन एक पेपर लिखो। बिकॉज 4 दिन की प्रिपरेशन में एक पेपर लिखना है, और एग्जाम में क्या होने वाला है, 1 दिन की प्रिपरेशन में एक पेपर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे उस गोल तक पहुंचे। कई बच्चा ना यही सब नहीं करता, वो क्या सोचता है कि मैं मतलब हैफेजार्ड मैनर में कुछ भी करके चले जाता है, इसलिए वो पास नहीं हो पाता। तो ये करना इंपॉर्टेंट है। जब इसके बाद नेक्स्ट 10 डेज का राउंड चलेगा ना, वहां पे हम वो एक एक दिन का खेल खेल लेंगे। फर्स्ट 30 डेज के अंदर पावर पैक रिविजन करिए, ठीक। योर गोल इन दिस, रिवाइज ऑल सब्जेक्ट वंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे और ज्यादा फोकस करिएगा। एग्जाम की राइटिंग स्पीड को बढ़ाइए, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं पढ़ लेगा अकाउंट्स को ऊपर ऊपर से, देखिए कैसा होगा भाई, आपकी ना मसल मेमोरी डेवलप नहीं होगी उसमें। आपको आंसर बनाना आता होगा लेकिन बनेगा नहीं एग्जाम के अंदर, बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड योर मसल मेमोरी। मसल मेमोरी मतलब क्वेश्चन देखा, ये कब होगा, जब आप आपकी टेबल पे प्रैक्टिस किए होंगे। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना करे, कोई भी पेपर, सारे पेपर को लिख के देखिए, ठीक है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे बनानी है, जब आपका एक पूरा टॉपिक हो जाए उसके बाद 2 दिन सब बिना देखे सॉल्व करें, जो आपको फॉर्मेट बिल्डिंग और वो हाथ का एलोकेशन, फ्लो ऑफ द हैंड, वो सब आपका डेवलप होगा हर टॉपिक से। 2 3 सारे क्वेश्चन मत करो ना, लेकिन 2 3 जो आपने टिक मार्क किए होंगे क्लासेस के दौरान, वो क्वेश्चन को वहां पे प्रैक्टिस करके रखें, ठीक है। अब सीक्वेंस की बात, सब्जेक्ट के सीक्वेंस में मैंने जो मुझे बेस्ट लगा वो डाला। आपको कुछ और ऑल्टर लगे तो वो आप चेंज कर लीजिएगा, इट इज अप टू यू, ठीक है। कॉस्ट सबसे पहले रिवाइज कर लो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, भूलोगे नहीं, इसलिए कॉस्ट, ठीक है। एफएम भी प्रैक्टिकल है, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, इसलिए एसएम थोड़ी यहाँ चालू हो जा रही है, फिर एडवांस अकाउंट्स। तो यहाँ पे मोस्टली आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। देन ऑडिट और लॉ ध्यान रखिएगा, साथ में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए लॉ और ऑडिट के कुछ कुछ सिमिलरिटीज रहती है, और आपका माइंडसेट सेम है दोनों केस के अंदर, और कंपनी सेट दोनों में रहेगा। इस कारण से बोल रहा हूँ कि इन दोनों को साथ में प्रिपेयर करना, तो आपकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। इससे लास्ट में टैक्सेशन प्रिपेयर करिए, ठीक है। ये मेरा सजेस्टेड सीक्वेंस है, बट आपको कुछ और चाहिए तो आप कर लेना, ठीक। अब इसके अंदर आप मतलब फुल फ्लेजेडली पढ़ लिए जितने भी आईसीआई के पेपर, स्टडी मटेरियल, 4 5 साल के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, सब कुछ आप इसके अंदर गॉन थ्रू कर लीजिए। हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस आवर्स रखिएगा, प्रैक्टिस आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉल्व अ मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 5 डे सेशन। ये तो मैंने बोल दिया कि 4 दिन पढ़ाई करिए, 1 दिन मॉक दीजिए। 4 दिन पढ़ाई, 1 दिन मॉक, ठीक है। शुरू में हमने सब सब्जेक्ट पढ़ा था, बहुत स्लोली पढ़े थे। अब हमारा एंड गोल क्या है कि हमको 1 दिन प्रिपरेशन करके 1 दिन में पेपर लिखना है। बट उसके पहले एक सेशन ये लिख लो कि 4 दिन के प्रिपरेशन में एक पेपर लिख रहे हो, ठीक है। जब हमारा फेज 2 आएगा, नेक्स्ट अगला 10 दिन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 दिन पढ़ेंगे, एक पेपर लिखेंगे। 1 दिन पढ़ना, एक पेपर लिखना, 1 दिन पढ़ना, एक पेपर लिखना। अब फेज 2 में आप अकाउंट्स को मत उठाइएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, 10 डेज है, तो 2 2 दिन का टारगेट रखिए, ठीक है। पर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट उठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो 3 4 दिन बचेगा उसमें तो हम अकाउंट्स करेंगे जस्ट बिफोर एग्जाम। फर्स्ट पेपर आप 100% यही करने वाले हो, तो अकाउंट्स छोड़ के जितने भी पेपर्स है ये आप फेज 2 में उठा लीजिए। नेक्स्ट 10 डेज का हाई स्पीड सेकंड रिवीजन, 2 रिवीजन हो जा रहे हैं अपने, ठीक है। फोकस ऑन हाई स्कोरिंग और वीक एरियाज पे आप फोकस करें, ठीक। फिर सॉल्व 1 पेपर एवरी डे, मतलब आप 1 दिन पढ़ो, 1 दिन पेपर सॉल्व करो। कीप रिवाइजिंग समरी नोट्स पढ़ो और पेपर दो। तो ये आपने क्या किया, एग्जाम के पहले खुद ही का एग्जाम ले लिया, एग्जाम के पहले ओन एग्जाम आपने ले लिया। अब आप 2 बार प्रिपेयर हो चुके हो, ठीक है, और पहले का और 2 बार, मान लो 4 आपके रिविजन हो गए। 100% अगर आपका फोकस रहा होगा, आप अटेंटिव डिसिप्लिन रहे होगे, पास हो जाओगे, राइट। लास्ट के जो 5 डेज बचेंगे वो आप डेडिकेट करेंगे अपने फर्स्ट पेपर को, जो पेपर नंबर 1 है। और ये आपको 5 दिन देने, इसके अंदर 2 मॉक पेपर सॉल्व करिएगा, 2 मॉक पेपर हाथ से सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी रैंकर्स के इंटरव्यू देख लेंगे, सब में एक बात कॉमन है, वो बात ये रहेगी कि उन लोग बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं, और यही उनको रैंकर बनाता है। ये आप 11 12 तक करते ही थे, अभी आपने नया नया शुरू किया ना करना, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। पेपर फर्स्ट आपका 5 दिन लगा ताबड़तोड़ जाएगा, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा।
कुछ एग्जाम टिप्स है आप लोग के लिए। देखिए, स्टेशनरी और इक्विपमेंट्स, 2 कैलकुलेटर आप ले लीजिए। जो भी बच्चा जो कैलकुलेटर चलाता है उसका सेम टू सेम एक और ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका पहला वाला कैलकुलेटर अगर कुछ भी हो जाता है, खराब बैटरी, ये वो, सिमिलर दूसरा कैलकुलेटर बैकअप में रहेगा, वो काम आएगा। नहीं खराब हुआ तो अच्छी बात है, इट इज जस्ट लाइक इंश्योरेंस फॉर एग्जाम। बिकॉज अगर आपका कैलकुलेटर खराब हुआ, दूसरों से मांग भी लोगे, तो आपका हाथ जिस कैलकुलेटर पे फ्री है वो पूरा बिगड़ जाएगा, आप मतलब पैनिक कर जाओगे एग्जाम के अंदर। बेटर ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर कैरी करे एग्जाम में, 2 कैलकुलेटर कैरी करे, प्रॉपर स्टेशनरी, पेन 3-4 कैरी कर लो, अपनी पेंसिल 2-3 कैरी करो, एक्स्ट्रा ही कैरी करिए, बिकॉज एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, इसके अलावा एग्जाम के अंदर हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे, आपकी बैंड बजा देंगे। सिमिलरली 6 में से एक पूरा पेपर ही ऐसा होने वाला है, हर बार ऐसा होता है कि जो आपकी पूरी बैंड बजा देगा, पूरा माइंड ब्लो कर देगा। क्यों? साइकोलॉजिकली जो बच्चा कमजोर है उसको वहीं से बाहर निकालने के लिए, और वहीं आधा इंडिया पेपर से उठ के चले जाता है, मतलब मिनिमम आवर्स कंप्लीट होने के बाद। इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली चैलेंज कर रही है, शांत मन से बैठिए। वैसे भी देखो दूसरों का भी नहीं बन रहा है, पैसा भी भरे हो, टाइम भी लगाओ, तो जब आप शांत मन से बैठोगे ना, और एक बार माइंड से, ठीक है भाई हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, शांति से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ना आंसर्स अंदर से आने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, पानी पियो बढ़िया से, थोड़ा थोड़ा चिल दो उसको। जब आप पेपर में बैठे हो कि हाँ यार टफ है, सबके लिए टफ है, मजा आ जाएगा, मेरे को आ जाएगा थोड़ा भी, बाकी लोग को कुछ भी नहीं आएगा, तो भी आप बहुत आगे हो। उस पेपर में आपको 50-60 आ सकता है अगर आप शांत मन से बैठते हो तो। और जो बच्चा उठ के भाग जाएगा, वो देख लो इंस्टीट्यूट हर बार ऐसा बेवकूफ बनाएगा किसी न किसी पेपर में। तो ये आप प्लान नहीं कर सकते, इसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, राइट। नेक्स्ट, 1 डे बिफोर एग्जाम विजिट योर सेंटर। अगर आप खुद ट्रैवल करने वाले हो बाइक से, किसी भी मीन से, एक बार आप एग्जाम सेंटर चले जाओ, ठीक है, तो आपको ना वो ट्रैवलिंग टाइम और वो सब समझ में आ जाए कि लास्ट दिन फिर एग्जाम के पहले पहले आप फर्स्ट पेपर में ही पैनिक ना करो, कुछ ट्रैफिक है, ये है, डाइवर्शन, जो भी, एक बार जाके वो रास्ता देख लो अगर आप खुद ट्रैवल करने वाले हो तो। डाइट और स्लीप अभी प्रॉपर रखिए, बाहर का खाना मत खाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप बाहर का खाना खाओगे, अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो आपके 3-4 दिन अब फिर वो वेस्ट होते हैं। तो बेटर है ना कि घर का, या अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो प्रॉपर जिस हॉस्टल जहाँ से भी रेगुलर खाना खाते हो वो खाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाश्ता वास्ता इधर उधर से मतलब। नेक्स्ट 40 डेज जो रहेंगे वो आपके गेम चेंजर हो सकते हैं आपके लाइफ के। बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा, और बहुत हैवी लालच बिल्ड कर लो अपने रिजल्ट को लेके। 40 डेज के अंदर आप गेम चेंज कर सकते हैं, वो बहुत होता है। सोचो ना, 1 महीना और 10 दिन, 40 डेज माहौल मचा सकते हैं 100%। आई बिलीव इन यू, नाउ गो स्टडी हार्ड। और अगर आप मतलब पूरी कमिटमेंट से एग्जाम में बैठने वाले हो, इस बात को कमेंट में डाल दो कि आई विल कमिट माई 100% टू दिस एग्जाम, एंड आपकी पूरी एनर्जी इसमें आप डाल दोगे। 40 डेज के अंदर आप आराम से निकाल लोगे, पूरा फोकस आपका वहीं पर रहना चाहिए। कुछ चीज आ भी रहा है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर, इग्नोर, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी चीजें आ रही है, नहीं, मेरी एनर्जी से आपको जो करना है, डू वॉट एवर, आई विल डील विथ यू लेटर। मैं एक बार अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से डील कर लूँ, फिर 40 दिन बाद तुम भी यही हो, हम सब यही हैं, हम डील कर लेंगे। बट अभी फालतू एनर्जी कहीं पे भी लगा लोगे ना, उसका मतलब हट जाना आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट है, देख लेना। तो अगला अटेम्प्ट नहीं जानो, सब चीज़ को इग्नोर कर, सब अपनी ऐसे से कराएं। हम अपना पूरा फोकस कहाँ डालेंगे, ये इंटर एग्जाम में डालेंगे। पास हो जाओ, पेशेंस रखो, उसके बाद जो करना है कर लेना, ठीक है। तो होपफुली आप इस पूरे नोट्स को निकाल लेना टेलीग्राम से, और प्रॉपर से प्लान करिए, 40 डेज को एग्जीक्यूट करिए ढंग से। तो विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।